आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं नरेंद्र यादव। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति की ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो संगठन भी बाखूबी देखते हैं और सरकार भी चलाते हैं, मंत्री भी बनते हैं, लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ती है, चुनाव आता है, संगठन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो अपना पद छोड़ करके प्रदेश की कमान भी संभालते हैं और कुशल नेतृत्व में चुनाव भी जिताते हैं, फिर उसके बाद मंत्री बनते हैं और इस समय लगातार क्षेत्र में हैं, भ्रमण कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव जी की। वो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं। हम इनसे सीधे बात करते हैं कि इस समय बाढ़ की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, 23 अति संवेदनशील जिले हैं जहां पर आप लगातार दौरे कर रहे हैं, तो मंत्री जी बाढ़ परियोजनाओं की क्या प्रगति है? जो जन धन की हानि होती थी उसको आप रोकने में किस तरीके से सफल हो रहे हैं? पिछले 8 वर्षों से मैं आदरणीय योगी सरकार में हमारे अति संवेदन जिले कुछ हैं जो हमेशा बाढ़ के चपेट में आते हैं। लखीमपुर है, पीलीभीत है, बरेली है, हमारा देवी पाटन मंडल पूरा है, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, आगे कुशीनगर, देवरिया, बाराबंकी, उधर कुशीनगर, बस्ती, खलीलाबाद और ये सब अपने गोरखपुर, महाराजगंज, मऊ, बलिया, गाजीपुर, ये सभी संवेदनशील इलाके आते हैं जिसमें हमारी सरयू है, गंडक है, राप्ती है, बूढ़ी राप्ती है, रोहिन है। ये सभी नदियाँ नेपाल और उत्तराखंड का जब बारिश जबरदस्त होता है तो भयंकर बाढ़ आती है। लगभग पिछले 8 वर्षों में लगभग 1600 ऐसी हमें परियोजना हुई होंगी जो 10,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ होगा। ये सभी परियोजनाओं में मैंने लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि को संरक्षित किया। जो इस साइड में कभी यमुना में भी बाढ़ आती है हमारी, जो इस क्षेत्र में मेरठ है, बिजनौर है, फरुखाबाद भी है, कभी यमुना में भी बाढ़ आ जाती है जिसमें औरैया इटावा लपेट में आती है, जालौन में कभी थोड़ा बहुत हमीरपुर में भी है। तो आज के डेट में हम लगभग सभी बंधे सुरक्षित किए हैं और वर्तमान में भी लगभग 343 के आसपास परियोजनाएं हैं। उसी में मैं देख रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। लगभग वो भी परियोजनाएं 15 जून तक पूर्ण कर देंगे और खतरे निशान के ऊपर कर देंगे, मतलब बाढ़ के। लगभग पिछले बार भी 1 जुलाई को बाढ़ आ गया था और 10 जुलाई तक हमारे पीलीभीत, साव इलाके में जबरदस्त बाढ़ थी, लेकिन इस बार सभी परियोजनाएं हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। बाढ़ आना चाहिए, कभी कभी आता है क्योंकि वह खाद लेकर बाढ़ आती है और पानी चढ़ता है और पानी अपने आप उतर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन थोड़ा इस समय किसानों का रहता है, इसलिए इससे कटान ना हो, जनहानि के आंदोलन। आप देखे होंगे राप्ती में लगभग 45,000 क्यूसेक का है, लगभग वो 1.5 लाख के आसपास पानी एकाएक अचानक छोड़ा जाता है, ध्यान होगा जिसमें एक परिवार की 12 बच्चे, महिलाएं गई थी परवर तोड़ने के लिए। और वह ऐसा एकाएक बहाव आया कि 2 साइड से नदी चलने लगी और बीच में बेटियां और बच्चे, परिवार 16 लोग रहे, वो फंस गए। महिला के पास मोबाइल था, वह किसी तरह एसपी या किसी नंबर पर उसने फोन कर दिया। पुलिस वाले भी गंभीरता लिए और डीएम भी मौके पर। लोकेशन लेने में 2.5 घंटा लगा। 2.5 घंटा फिर एनडीआरएफ की टीम, पीएससी की टीम आई, वह सभी 16 को बचाकर उसको माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान किए जाकर श्रावस्ती में। तो ये कठिनाइयाँ आती रहती, लेकिन 8 वर्षों में आदरणीय योगी जी के आने पर जन हानि नहीं हुई। कटान तो हुआ लेकिन जन हानि नहीं। अभी आप लगातार दौरे कर रहे हैं, बाढ़ परियोजनाओं पे जा रहे हैं, तो वहाँ की प्रगति क्या है और कितने लगभग आप जिले कवर कर चुके हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपका लगातार कार्यक्रम रहता है। ये सभी जिले, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, गोरखपुर, लगभग जिलों में जा रहा हूँ। अभी काम शुरू हुआ है 40%, 50%, लेकिन 15 जून तक हम इसको ले आएंगे। आने वाला समय में भी ये सब सुरक्षा हो जाए, मतलब बन जाएंगे, तो हमारे बहुत जमीन बच जाएगा। इसलिए किसानों की जमीन बचे, मैं पूर्ण करूँ 15 जून तक ये योजनाएं कंप्लीट करूँ। बिल्कुल। जल जीवन मिशन की बात की जाए, हर घर नल योजना की बात की जाए, इसकी भी आपकी जिम्मेदारी है। जहाँ खेतों तक पानी पहुँचाना है वहीं घर घर तक भी पानी पहुँचाना है, स्वच्छ पेयजल। और बुंदेलखंड एक समस्याग्रस्त क्षेत्र रहा है जिसपे बड़ी राजनीति हुई है। देखिए, बुंदेलखंड में तो प्रॉब्लम ना है, पानी पीने का भी, सिंचाई का दोनों। लेकिन विभिन्न प्रकार के मैं काम कर रहा हूँ। लघु सिंचाई के माध्यम से करवा रहा हूँ, चेक डैम से लेकर
यांत्रिक के माध्यम से कर रहा हूँ कि जहाँ अच्छी नदियाँ हमारी, जहाँ से पानी उठाकर मैं दे जी सकूं। जी जी हमारे लघु डाल जो पुराने थे, जो 5 क्यूसिक थे 10 क्यूसिक कैसे हो जाए, 20 क्यूसिक कैसे हो जाए, जी, उसकी जी। क्षमता वृद्धि कैसे हो जाए। ये जैसे चित्र में रसीन बांध है, हमारे जितने बांध है, जी अर्जुन सहायक जैसे था, माननीय जी। प्रधानमंत्री सबसे बड़ी योजना जी। का उद्घाटन किया उन्होंने, बंडई था बांध योजना, जी। रसीन, ये सभी योजनाओं को बांध हम करते हैं। और बाकी जितने भी बांध धीरे धीरे उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, सिंचाई के लिए पानी पहुंचे और पीने के लिए भी जी। इन्हीं बंधों से पानी हमें लेना है, जहाँ हम एकत्रित जल संचय महत्वपूर्ण, जी यानी बरसात का पानी हमें संचय करना पड़ेगा। तो इन स्थानों पर भी पानी हम करके किसी तरह प्रत्येक, तो मैं कह सकता हूँ कि हमीरपुर महोबा जी लगभग 90% के आसपास, जी ललितपुर 100%, जी बांदा लगभग 90 से लेकर मैं बोल सकता हूँ 80-90%, चित्रकूट की एक परियोजना छोड़कर 100%, जी जी जालौर का कॉन्ट्रैक्टर खराब होने के कारण जी थोड़ा वो जो स्पीड देना चाहिए नहीं हुआ, इस जी, कारण जी। विलम्ब में काम शुरू हुआ जी, है। तो कुछ परियोजना हमारी पानी तो दे पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सी परियोजना में जालौर में मैं पानी गांव में नहीं दे पा अ- लेकिन बाकी परियोजना में मैं आपको लगभग ये सभी जो जिले लिए, बाकी जिले हमारे चित्रकूट, जालौर, जी जी चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर, जी। हमीरपुर और बांदा, इसमें हम घर घर पानी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया है एक बड़ी योजना का, अंतर राज्यीय है परियोजना, वो केन बेतवा लिंक परियोजना है, उस पर भी आपका विभाग काम कर रहा है। उससे कितना लाभ यूपी को मिलता है? बेतवा के माध्यम से ललितपुर, झांसी, महोबा, जी कुछ हिस्सा हमीरपुर जी और बांदा, जी ये यहाँ पर जितना हम है एक दूसरे नदियों से जोड़ने से, और इसके से तालाब भी भरेंगे, जी 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 पीने का भी पानी उपलब्ध, सिंचाई का भी, उद्योग का भी। जी जी क्या है, कठिनाई गर्मियों में बहुत कठिनाई हो जाती है, जी हमारे नल और ये सब सूख जाते हैं, जी 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 लगभग कुआं सूख जाते हैं। जी तो ये सब पानी जैसे चालू मैं करूँगा तो कुएं भी जिंदे होंगे, नल भी जिंदे। तो केन बेतवा के माध्यम इन जिलों में 24 घंटा चलने वाली और 12 महीना चलने वाली, समय जी। समय पर बंद करेंगे जब सफाई करना है, चलने वाली हमारे पास पर्याप्त नहरें रहेंगी, जो इन चारों जिलों में मैं पर्याप्त पानी दूँ। मंत्री जी, आप एक बड़े लीडर हैं, मॉस लीडर हैं, और देश के सामने एक चुनौती आई, आतंकवाद। पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसको लेके राजनीति भी हुई। हालांकि अपने देश के सांसद विदेशों में भी जा रहे हैं। इसकी सफलता को लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरीके का ये जवाब था आपके आदरणीय शब्दों मोदी में? जी के आने के बाद जी जो भी निर्णय वो करते हैं जी राष्ट्र के हित में और गरीब के हित में, जी यानी गरीब का कल्याण कैसे हो जी और देश का भला कैसे हो। हम्म, यानी वो हमेशा कहे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं झुकने दूंगा, जी, देश नहीं मिटेगा। जी आप देखेंगे पिछले कार्यकाल से 14 के जी बाद जी जो आतंकवादी घटना और कश्मीर में जो सेना के ऊपर लोग पत्थर जी चलाते जी थे, कम हुई है। जो वहाँ के नौजवान पत्थर चलाते थे, आज वहाँ की मुस्लिम बेटियां और बेटे जी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS में जी जी मुख्य धारा से जुड़ रहे मुख्य हैं। धारा से जुड़े। धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी के पहले से मांग था, हम्म, जहाँ वे बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। पिछले जी। आज़ादी के बाद से जब से पार्टी बनी 1951 से लेकर आज तक हम नारा लगा रहे हैं। जी 2019 में आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री अमित भाई के जी, नेतृत्व जी। में धारा 370 हम समाप्त किया, आज खुशहाली हुई। अ, जी और आज भी ऑपरेशन, चाहे कोई भी आपका ऑपरेशन रहा हो, सर्किल मतलब जो भी रहा, हम लोगों ने पाकिस्तान में पहलगाम वाली घटना जी बहुत दुखद घटना, जी लेकिन जो बदला लिया गया, बदला जो लिया गया, और बहुत देश हिल गया था उसका। जी। आप देखेंगे कश्मीर से लेकर और हिंदुस्तान के कोने कोने से कोई धर्म जाति नहीं देखा, सभी ने पहलगाम की निंदा किया, जिसके कारण आदरणीय मोदी जी ने ऑपरेशन इतना व्यवस्थित किया जी। है कि पब्लिक का एक आदमी नहीं, जी जो लोग दोषी थे, जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं, जी जी और जो आतंकवादी गतिविधियों को ट्रेनिंग देते हैं, जी ऐसे स्थानों को चिन्हित करके देश की सेना ने, देश की चाहे थल से कोई सेना, मतलब लेकर सभी जी। सेनाओं ने, तीनों सेनाओं ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, और जिसके कारण हिंदुस्तान की महिलाओं को, माताओं का लाज बचा और देश का सम्मान बढ़ा। तो ये ऑपरेशन सक्सेस रहा, और समय से युद्ध का विराम भी हुआ, सोच समझ कर निर्णय लिया गया। इसलिए आज आदरणीय मोदी जी, वो पूरा देश उनके पीछे खड़ा है, वो जो करेंगे, निर्णय लेंगे, पूरा देश उनके साथ।
मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से बीजेपी और सपा के बीच में डीएनए को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, कोई कह रहा है कि मेरे परिवार को कहा गया, हमको कह रहा, कोई कह रहा पार्टी को कहा गया, तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसके लिए किस तरीके इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए जी घटना दुखद है जी। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए जी और इस प्रकार का वक्तव्य भी नहीं होना चाहिए। जी जी राजनीतिक क्षेत्र में अलग अलग दल है, पार्टियां काम करने के लिए, जी लेकिन इस प्रकार का किसी की प्रेस मीडिया हो, जी। मतलब किसी का सोशल मीडिया किसी दल का हो, जी जी इस प्रकार टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ये शर्मनाक टिप्पणी है। ऐसी टिप्पणियां किसी परिवार के लिए नहीं बात करना चाहिए, न करना चाहिए। राजनीति में मैं जी मन हो सकता है खराब, जी। जैसे आप स्वयं आप नेता बनना नहीं चाहते नहीं हैं। जी लेकिन क्या है, जनता के बीच में अपना विषय रखिए, जनता के बीच में जाकर बोलिए कि मैं क्या करना जी चाहता जी हूं। जी जनता का निर्णय है कि वो आपको क्या निर्णय करना है। जी जी जनता लोकतंत्र है, विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र हिंदुस्तान है और इससे अच्छा लोकतंत्र विश्व में कहीं नहीं है। इसलिए सभी समाज के सभी जात की बात सुनी जाती है, सभी वर्गों की बात सुनी जाती है और सभी के न्याय की बात होती है। इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी जी जी और भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य उद्देश्य जिस समय पार्टी स्थापना किया तब से हमारा एकात्म मानव दर्शन है, बिल्कुल और बिल्कुल अंत्योदय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस पार्टी को जी जी बनाया है। हमारी कार्य पद्धति काम करना और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, दोनों हाथ को काम मिले, खेत को पानी मिले। तो ये हमारा नारा है, पहले से शुरू है, इसलिए उसी आधार पर हम लोग काम करते हैं। और एक गरीब की सेवा कैसे हो सके जी, और जी। गरीब तक हमारी योजना का जी। लाभ गरीब को कैसे मिले, इसी पर माननीय मोदी जी, राज्य के अंदर माननीय योगी जी काम करते हैं। बिल्कुल, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव, जो लगातार काम करते हैं और राजनीति में शुचिता को बना के रखते हैं। कभी ओछी राजनीति नहीं करते हैं, शब्दावली पर विशेष ध्यान देते हैं और संगठन के साथ मिल करके देश और प्रदेश की तरक्की के लिए काम करते हैं, साथ ही अपने विभाग के लिए भी काम कर रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं फिर से एक बार आपको धन्यवाद करूँगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आए। धन्यवाद।